श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि, जाने महादेव क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान और मैं आपके साथ विभूति नारायण पांडे शास्त्री। शिव जी हैं, संस्कृत भाषा का सत्य हैं। इसका अर्थ है कल्याणकारी या अशुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शक्तिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और वह का अर्थ है देने वाला, यानी कि दाता कोई ईश्वर को इतना मानता है कि सारी कामना एक तरफ और उसका ईश्वर एक तरफ। कोई कोई तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है। वो क्या सोचता होगा अगर आपके मन में शिव जी का दर्शन का ख्याल आ ही गया तो समझ लीजिए कि आपने शिव जी को प्राप्त कर लिया। अगर आपके मन में शिव जी के दर्शन का ख्याल आ ही गया तो समझ लीजिए आपने शिव जी को प्राप्त कर लिया। पौराणिक मान्यताओं पर अगर आपका विश्वास है तो निश्चित तौर पर सब शिव ही करते हैं। हर लोगों के लिए अलग अलग रूप में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों के बुरे समय में उसे संकेत देते हैं और उनकी मदद से ही जीवन में सकारात्मकता मिलती है। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न हो, व्यक्ति को भगवान या किसी अन्य शक्ति पर विश्वास जरूर करना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कदम रखने के लिए आशा का होना बहुत ज़रूरी है। माना जाता है कि आशा का संबंध भगवान से ही होता है। सकारात्मकता रखना आपके बुरे समय में भी बचाए रख सकता है। हिंदू धर्मों में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत ही दयालु और कृपालु होते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल और शीघ्र ही फलदायी होती है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तियों को मात्र जल अर्पित कर देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भक्त भगवान शिव को जितना ही श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं, भगवान उतना ही प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी की आराधना करने वालों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सप्ताह में किसी न किसी दिन भगवान को समर्पित है। सप्ताह के पहला दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन पूजन कर उपाय अपनाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम जानते हैं कि शिव जी के पूजा से जुड़े इन उपायों के बारे में। आप अगर किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेटे वक्त उसके बारे में आपके मन में कुछ संशय आता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसलों को लेने से मन रुकता है। इसका आकलन माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। कुछ लोगों के भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं के संकेत पहले से ही मिल जाती है। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ का मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। और सारे ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और पूजा की कोई सामग्री नहीं है तो आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ जल और गंगा जल और एक बेलपत्र अर्पित करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार सोमवार को शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से ही जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि आप किसी रोग से पीड़ित हैं और भगवान शिव जी से अच्छा वरदान पाना चाहते हैं
तो गंगा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने से आपके स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। कहते हैं कि शिव जी की आराधना से जीवन से हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। अगर किसी को जीवन में किसी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से खतरा बना रहता है और आप हर समय भय के साये में जीते हैं, तो इसके लिए सोमवार के दिन महाकालेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वहीं अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लहसुनिया रंग से बने शिवलिंगों को सोमवार के दिन आप पूजा करें। अब जानते हैं आने वाले 25 दिनों का समय, आने वाले समय में भोलेनाथ के कृपा से कैसा रहने वाला है। इस समय राहु की स्थिति आपके राशि से चतुर्थ और बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में सहयोगी नहीं है। मंगल भी कुछ हद तक निगेटिव, जिससे आने वाले समय में नौकरी, व्यवसाय, कार्यकलापों में आप लोगों का मन परेशान रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत कमज़ोर है। अधिकतर ग्रह बृहस्पति, राहु और शनि प्रतिकूल ग्रह, जिसके कारण संपत्ति अर्जित करने में समस्याएं आ सकती है। लेकिन इसी समय कुछ संपत्ति मिलने का योग भी बनता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि बीच बीच में विशेष रूप से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण और अच्छी खबरें देखने को मिलेंगे। मित्रों, हम आज के वीडियो में जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वह एक चीज़ है खंडित मूर्तियाँ। जी हाँ, आप लोगों को अपने पूजा घर या फिर घर में कभी भी किसी भगवान की खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए और न ही उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में भी खंडित मूर्ति है तो जल्द से जल्द इन्हें नदी में अवश्य ही प्रवाहित कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगे। मित्रों, यदि आप अपने घर में खंडित मूर्तियां रखते हैं तो आप समूह की ज़िंदगी नरक से भी बहुत तर हो जाएगी। इसलिए भगवान की खंडित मूर्तियां घर में न रखें। पुनः मैं फिर कहूँगा कि कुंभ राशि वाले भगवान शिव के शरण में हमेशा रहें। तो प्रिय साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।